नहीं बच्चों, हमारे पास अब ये सवाल है। इस सवाल में हमारे पास मोल, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर के हवाले से डिस्कशन है। और इसमें हमें दरअसल कहा जा रहा है कि मोल्स की तादाद मालूम कर दीजिए, मोल्स की तादाद मालूम कर दीजिए, जबकि मास ऑफ द सब्सटेंस, ईच सब्सटेंस गिवन, यानी मास गिवन है, मोल मालूम करना है। तो मास को मोल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ध्यान में रखिए, मास को अगर मोल में कन्वर्ट करना है, मास को अगर मोल में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है मास को मोल में कन्वर्ट करने का, तो वो फॉर्मूला है कि मोल बराबर है मास बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। जो भी सब्सटेंस जिसके मोल मालूम करने हैं, उसके मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मिसाल हमें दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो हमें क्या काम करना है यहाँ पे बच्चों, मोल मालूम करने हैं। ठीक है ना। मास दिया गया है, सबका मास सेम ही है, 3800 ग्राम्स। ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें क्या कुछ मौजूद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मौजूद है बच्चों, एक कैल्शियम है, दो हाइड्रोक्साइड है। आप हाइड्रोक्साइड को डायरेक्टली याद कर लीजिए। कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों, 40, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 17। याद कर लीजिए इसको, पानी का 18, हाइड्रोक्साइड का एक एच का में उसमें, ठीक है, तो 17 हो जाएगा। ठीक है। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई, सॉरी 40 प्लस, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, 40 प्लस 34, टू वो 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 34। तो इसका आंसर निकलेगा 74 ग्राम पर मोल। यानी अगर हमारे पास एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो वो 74 ग्राम में आ सकेगा। अब हमें मालूम क्या करना है बच्चों, मोल मालूम करना है, तो मोल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। मोल बराबर है मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो हमें मास कितना दिया गया है ना, हमें मास कितना दिया गया है, तो हमें मास दिया गया है 3800 ग्राम्स। डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 74 मॉलिक्यूलर मास से। तो हमारे पास इसके मोल्स की तादाद कितनी आ जाएगी, मोल्स की तादाद कितनी आ जाएगी, 3800 डिवाइडेड बाय 74। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 51.35 मोल। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी डिस्कशन होगा, सेम मैथड इस्तेमाल करना। ठीक है। सेम मैथड क्या, मोल मालूम करने हैं, मास गिवन है, सबके लिए सेम ही है 3800 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, तो सल्फर का होता, एक सल्फर है इसमें और दो ऑक्सीजन है। ठीक है। सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16। तो ये हमारे पास आ गया 32 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 32। ये निकल गया 64 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हमें इसे मोल के फॉर्मूले में प्लेस कर देना चाहिए। मोल के फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो फिर वही मोल का फॉर्मूला, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। पैटर्न सेम रहेगा, 3800 बाय 64। इस बार 64 लगेगा यहाँ पे, है ना। 64 क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 74 नहीं है, 64 है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 59.375 मोल। राउंड ऑफ कर लें, अगर आप चाहें तो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज देनी है, तो वो 38 हो जाएगा, है ना, 38 हो जाएगा। इसी का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमें हाइड्रोजन के मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगेन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सेम 3800 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, दैट्स, दो हाइड्रोजन है ना हमारे पास, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, 2 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, 2 ग्राम पर मोल। अब ऐसे में हमारे पास इसके मोल आइडेंटिफाई करने हैं।
तो देखें मास बाय मॉलिक्यूलर मास है, ठीक। वैल्यूज क्या है हमारे पास, मास है 3800, मॉलिक्यूलर मास कितना है 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास 1900, है ना, 1900 मोल। एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1900। ये हमारे पास बच्चों का सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के अंदर अगर हम एक बात नोट करें, एक बात नोट करें, मान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल की तादाद 1 है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए 3 है। तो अगर आप नोट करें तो N1 से ज्यादा N2 है और N3 सबसे ज्यादा है। हालांकि हालांकि मास ऑफ वन, मास ऑफ टू, मास ऑफ थ्री सबका बराबर है 3800, है ना। सबका मास कितना है 3800 ग्राम। उसके बावजूद तीनों के मोल एक जैसे नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मानो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप नोट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन। यानी अगर मास बराबर हो, मास बराबर हो, सबका 3800 है ना बच्चों, मास बराबर हो तो मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। कब, जब W क्या है, कांस्टेंट है। जब W को कांस्टेंट रखा जाए तो मोल और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। हम इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ये रिलेशनशिप याद रखें। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू।